उस्ताद जो है वो वालदैन जितना उसका जो रुतबा होता है, लेकिन हमारे मुआशरे में कुछ ऐसे उस्ताद भी हैं, सभी को हम नहीं कह सकते, कुछ ऐसे काली भेड़ें भी हैं, कुछ ऐसे दरिंदे लोग भी हैं जो उस्ताद के रूप में अपने बच्चों जैसे जो उनके तलबा होते हैं या तालबात होते हैं उनके साथ जो है वो बड़ा गलत किस्म का रवैया इख्तियार करते हैं। और कई वाक़यात में तो ये हुआ है कि बच्चों के साथ ज़्यादतियाँ भी हुई हैं और बच्चों के साथ रेप भी हुए हैं। और ख़ास तौर पर जो बच्चियाँ हैं जो ऐसे स्कूलों कॉलेजेस में पढ़ती हैं जिनके वालिदैन जो है वो अपने बच्चों को दाखिल कराने से पहले उस स्कूल की या उस कॉलेज के बारे में पूरे तरीके से तस्दीक नहीं कर लेते, उनका बैकग्राउंड नहीं चेक कर लेते, सिर्फ महज फ़ीस की खातर या रायत की खातर बच्चों को या बच्चियों को दाखिल करा देते हैं। तो ऐसे वाक़यात जो है वो रूनमा हो जाते हैं। हाफिज़ाबाद थाना सिटी में एक मुकदमा दर्ज हुआ है जिसमें ये इल्ज़ाम आयद किया गया है कि एक बच्ची जो 9वीं क्लास की स्टूडेंट थी, वो एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ने जाती थी और जो मेरे साथ मुलज़म खड़ा है ये हेडमास्टर था वहाँ पे। तो बच्ची के वालिदैन ने इल्ज़ाम लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया कि ये जो मुलज़म है, जो हेडमास्टर था स्कूल का, ये उस बच्ची के साथ जिनसी ज़्यादती करता रहा, उसको ब्लैकमेल करता रहा। 4 माह तक ये सिलसिला चलता रहा। बच्ची जो है डर के मारे सहमे हुए अपने वालिदैन को ना बता सकी, ये उसके वालिदैन का कहना है और उन्होंने इसके ऊपर ये इल्ज़ाम आयद किया है। लेकिन बिलाखिर उस बच्ची की तबीयत ख़राब होती है, वालिदैन का कहना है कि हम उसको हॉस्पिटल में लेके जाते हैं। डॉक्टर्स ने वहाँ पे ये इंकशाफ किया कि आपकी बच्ची जो है वो हामला है और जिसके बाद हमारे घर में कोहराम मच जाता है और पुलिस के पास जो है ये जो वाक़या ये पुलिस के पास रिपोर्ट हो जाता है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करती है और सारे मामले को छानबीन करने के लिए मुलज़म की सबसे पहले गिरफ्तारी को जो है मुलज़े खातर रखती है और मुलज़म को गिरफ्तार कर लिया जाता है। SHO सिटी फुरकान चीमा साहब मेरे साथ मौजूद है, सारे वाक़यात के बारे में इनसे पूछेंगे। चीमा साहब, ये कैसे वाक़या हुआ और ये कितने अर्से पहले का वाक़या है? ये 3 दिन पहले इसकी फैमिली जो है, बच्ची अंदलीब शहज़ादी, इसका वालिद शफ़ीक हमारे पास आया है। उसने कहा है कि मेरी बेटी के साथ रेप हुआ है और रेप करने वाला उस स्कूल अल बदर स्कूल का प्रिंसिपल है जो उसका मालिक भी है। और बच्ची की तबीयत ख़राब होने पे हम डॉक्टर के पास लेके गए हैं। उसने अल्ट्रासाउंड करने के बाद बताया कि ये बच्ची तो 4 माह की प्रेग्नेंट है। उनकी एप्लीकेशन पे हमने FIR दर्ज की, रेड किए, हमने मुलज़म को गिरफ़्तार कर लिया, मुलज़म का मौक़िफ़ सुना, उनकी बात सुन रहे हैं। अब इसमें हम DNA करवाएंगे, मज़ीद तफ्तीश करेंगे, तहकीक करेंगे। इसमें काफ़ी सारे पहलू जो है वो तहकीक तलब हैं, उन सब को सफ़ा मिसल पे लाया जाएगा और हम तहकीक करने के बाद अपनी फाइंडिंग इसमें देंगे। अच्छा चीमा साहब, ये बताइएगा, इब्तदाई तौर पर जब वालिदैन आपके पास आए, एप्लीकेशन उन्होंने दिया अपने मुकदमा दर्ज करने के लिए, वालिदैन ने कोई उस बच्ची के बारे में, प्रेगनेंसी के बारे में कोई रिपोर्ट पुलिस के साथ शेयर की? प्राइवेटली तो अभी तक हमें ऑफिशियल रिपोर्ट मौसूल नहीं हुई। हमारी DHQ से ऑफिशियल रिपोर्ट आएगी कि वो प्रेग्नेंट है तो तभी हम फाइनल कह सकते हैं। ये उनका मौक़िफ़ है, 4 माह की हमला है, ये उसकी फैमिली का मौक़िफ़ है। हमें अपनी ऑफिशियल रिपोर्ट अभी तक मौसूल नहीं हुई, वो मंडे को होगी। अच्छा, जो नाज़रीन हमें देख रहे हैं उनको ऐसे वाक़यात से बचाव के लिए बतौर पुलिस ऑफिसर आप अपना एक्सपीरियंस कैसे शेयर करते हैं कि उनके वालिदैन को अपने बच्चों को किसी स्कूल कॉलेज में दाखिल कराते वक्त, जैसे कि मैंने पहले बताया, उनका ट्रैक रिकॉर्ड या उनकी रेपुटेशन चेक कर लेनी चाहिए। बतौर पुलिस ऑफिसर आप इस बारे में क्या करेंगे और वालिदैन की क्या रहनुमाई करेंगे? मैं इसमें कहता हूँ कि एक तो उसका ट्रैक सबका रिकॉर्ड देखना चाहिए, जहाँ उस स्कूल में, अदारे में जो मेल स्टाफ है उसका सबका रिकॉर्ड देखना चाहिए। वो उसका देखना चाहिए कि ये किस बैकग्राउंड से इसका तल्लक है, वो सारी चीज़ें देखनी चाहिए। इसके अलावा फैमिली को चाहिए कि उसका बेटी हो या बेटा हो, उसके साथ वो फ्रैंक हो। वो बात जो किसी को वो बताना चाहते हैं वो अपने वालिदैन को बताएंगे तो वो कभी भी वो प्रॉब्लम का शिकार नहीं होंगे। बच्चे उसी वक्त प्रॉब्लम का शिकार होते हैं जब वो अपने वालिदैन को बात नहीं बताते, ना वालिदैन को टाइम देते हैं, ना उनसे बात पूछते हैं, और वो इन मसाइल का शिकार हो जाते हैं। हमारे माशरे का ये भी अलमिया है कि हम लोग जो है वो बतौर देखने में बड़े, हम लोग जो है वो मजहबी या हम कहते हैं कि ये हमारे माशरे के इक़दार हैं, लेकिन मौजूदा दौर में जैसे कि टेक्नोलॉजी का दौर है और इंटरनेट का दौर है, बच्चों के साथ आपको हर तरह की अपनी दोस्ताना माहौल रखना पड़ता है। बच्चे अगर किसी मसाइल में होंगे तो वो बच्चे आपके साथ फ्रेंकली बात कर सकेंगे। अगर ये वाक़या सच्चा है, मुबैना तौर पर अगर इस बच्ची के साथ ऐसा जुल्म हुआ है, तो अगर बच्ची की अपने वालिदैन के साथ पहले ही दोस्ताना माहौल होता, तो सबसे पहले जब इस शख्स ने, ये जो स्कूल टीचर है, उसका हेडमास्टर है, इसने उसके साथ को अगर गलत हरकत करने की कोशिश की होती तो अपने वालिदैन को जो फौरी तौर पर बता देती
और इतना बड़ा जो है वो सानिया होने से बच जाता, और आज जो है ना ये मुलजम यहाँ खड़ा होता बल्कि ये जेल में होता, और वो बच्ची की इज्जत भी महफूज होती और ख़ानदान की भी इज्जत महफूज होती। लेकिन देखने वालों से ये गुजारिश है कि बच्चों को स्कूल ज़रूर भेजें, प्राइवेट कॉलेजेस में भेजें, सरकारी कॉलेजेस में भेजें, लेकिन ट्रैक रिकॉर्ड चेक करें, वहाँ पे जो टीचर्स होते हैं, वहाँ पे जो हेड्स होते हैं या जिस इलाके में वो स्कूल है उस बारे में पूरी इन्वेस्टिगेट कर लिया करें।